गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में चौरंगी समाचार को दिखाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, एसएसए एनजीओ मद के वेतन अपडेट को दिसंबर का वेतन एक आध जिलों में नहीं हुआ है, वहाँ का जो लोकल प्रॉब्लम जनवरी के वेतन अपडेट को बताया जाएगा। साथ ही साथ एरियर आवंटन पर बताया जाएगा क्या कुछ हुआ है। फाइल मूवमेंट से ये पत्र के बाद ट्रांसफर में क्यों हो रही है देरी, इस बात की विश्लेषण की जाएगी। कैबिनेट में शिक्षा विभाग के 2 एजेंडों पर मोहर लग चुकी है और इसके अलावे शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ आपको लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ है आज के इस अंक में। जी हाँ फ्रेंड, उससे पहले एक मात्र गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं एसएसए मत के जीओवी और जीओवी मत के वेतन अपडेट को। एसएसए मत से आच्छादित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। आज के कैबिनेट में एसएसए मत से आच्छादित शिक्षकों के लिए जो है आवंटन की राशि जो है स्वीकृत नहीं की जा सकी है। जीओवी मत से आच्छादित शिक्षक, खास करके ऐसे शिक्षक जिन जिलों में 21 से 20 का जो है एब्सेंटी जमा होता है तो वहाँ जमा हो चुका है। ऐसे जिलों में एडवाइस भी बन रहे हैं जिसकी सूचना मिली है। साथ ही साथ वेतन विपत्र भी तैयार हो रहा है। तो जीओवी मत से आच्छादित शिक्षकों के लिए फरवरी तक का जो है राशि मौजूद है तो उन्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है, उनका वेतन ससमय हो जाएगा। कई जिलों में एरियर का भी जो है भुगतान हुआ है जीओवी मत से, लेकिन एसएसए मत से आच्छादित शिक्षकों के लिए अभी जनवरी के वेतन के लिए भी इंतजार करना पड़ सकता है। वो भी बिहार सरकार यानी जीओवी मत के रहमो करम पर निर्भर करता है कि नेक्स्ट कैबिनेट के बैठक में या मंगलवार को आवंटन हो जाए या किसी तरह से किसी मद से समायोजित करते हुए भुगतान किया जाए। बात कर लेंगे एरियर की, तो एरियर पर जो है आज पटना में शिक्षा परियोजना का घेराव का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें शिक्षकों के द्वारा पूरी तरह से भाग नहीं लिया गया या यूँ कहे कि बहुत उदासीनता दिखाई गई और कुछ खास नहीं दबाव बन पाया है। फाइल की हल्की सी मूवमेंट हुई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यदि दबाव नहीं बनाया जाएगा तो हो सकता है कि एरियर की राशि कहीं वापस ना चल जाए। जो टाइमलाइन दिया गया जिसको आगे न्यूज़ में दिखाएंगे वो कहीं फेल ना हो जाए। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे बारी बारी से विभिन्न समाचारों के हलचलों पर क्या कुछ बात निकल करके आ रही। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं कि निरीक्षण के क्रम में अनुपस्थित रहने के कारण स्थगित किए गए वेतन का भुगतान का यहाँ पर खबर आया है। ये 32 शिक्षक थे जो कि जिनका कि वेतन को जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षक थे, जी हाँ फ्रेंड, इनका वेतन जारी कर दिया गया है। और ये शिक्षक जो है माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक थे जिनका वेतन भुगतान का आदेश जारी किया गया है और इस पर अनुशंसा कर दी गई है। और ये सारे शिक्षक जो है अररिया जिला के थे। जी हाँ फ्रेंड, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर पंचायती राज के अंतर्गत जो है यहाँ पर स्थानांतरण का पत्र निकला है, लेकिन अब तक इसमें जो है कोई ज़्यादा आउटपुट नहीं हो पाया है। यहाँ पर यह कहा गया है पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित कोटि के शिक्षक शिक्षिकाओं पुस्तकालय अध्यक्षों के स्थानांतरण के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये प्रेषित किया गया था सभी जिलों को। और ये इस बाबत कहा गया था कि अंतर जिला में रिक्त पदों के सापेक्ष ऐच्छिक एक बार स्थानांतरण की सुविधा होगी। साथ ही पुरुषों पुस्तकालय अध्यक्षों को एक बार अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा देने का प्रावधान है। इस हेतु विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार करने की कार्रवाई। ये वेब पोर्टल जो कब से बन रहा है और कब तक बनकर उक्त स्थिति में अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला स्थानांतरण की कार्रवाई नहीं किया जाना है। एक ही नियोजन इकाई अंतर्गत नियमावली में वर्णित प्रावधानों के तहत शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्षों का स्थानांतरण किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड, ये पत्र थोड़ा सा पुराना है लेकिन इस बाबत कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये जून का पत्र है और अभी जनवरी आ गया है, 7 महीने बीत गए लेकिन इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। तो इस तरह के पत्र को निकालने से क्या फायदा। इसी तरह का पत्र जो है जुलाई में माध्यमिक शिक्षकों के लिए लिया गया था, लेकिन माध्यमिक शिक्षकों के जो है ट्रांसफर से संबंधित जो है थोड़ा सा संज्ञान लिया गया है। बात कर लेते हैं आज के कैबिनेट बैठक की, तो 21 एजेंडों पर मोहर लगी है।
जो कि उद्योग, स्वास्थ्य, पथ परिवहन विभाग, वित्त विभाग और शिक्षा विभाग में यहाँ पर राज्य में प्रारंभिक विद्यालयों के 1401 निर्माणाधीन अतिरिक्त वर्ग कक्षों के 83 निर्माणाधीन 9 सृजित प्राथमिक विद्यालयों में 8 निर्माणाधीन भवनहीन विद्यालयों के शेष निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने के लिए जो है यहाँ पर राशि दी गई है 27,71,03,603 रुपये। और साथ ही साथ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक अन्य भत्तों के भुगतान के लिए 4,99,00,000 की स्वीकृति की गई है। तो शिक्षा विभाग से ये दो मद पर राशि को दिया गया है। और इसके अलावा अन्य जो है स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रसारण गृह विभाग से लगे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है अपर मुख्य सचिव का जो पत्र प्रेषित किया गया है, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने हेतु फरवरी एवं मार्च 2023 के कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने की समय तालिका का निर्धारण किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जनवरी 23 तक का सभी विपत्र फरवरी 25 फरवरी 2023 तक जमा करा देना है। साथ ही साथ फरवरी तक का 15 मार्च तक और मार्च तक का 20 मार्च तक। तो इस तरह के जो पत्र निकाले जा रहे हैं, समझ में ये नहीं आ रहा है कि एरियर की राशि जो है शिक्षा विभाग लटकाए हुए है वो क्यों नहीं दे रही है। इसी पत्र के आलोक में एरियर की राशि फंस सकती है, क्योंकि ये पुरानी राशि है। ये यदि 25 फरवरी तक आवंटित नहीं होती है तो ये राशि फंस सकती है और ये राशि पुनः वापसी जा सकती है, जो कि शिक्षकों के लिए एक बहुत दुखद खबर होगी। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर जो है सुपौल में BEO प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जो है निलंबित कर दिया गया था, लेकिन वो 1 जनवरी 2023 को यानी 31 जनवरी 2023 को रिटायर हो रहे थे, जिस बाबत जो है उनको थोड़ा सा रियायत बरता गया है नियमावली के अधीन में। तो ये इन जो है श्री राम नारायण मेहता जो कि 31 को सेवानिवृत्त हो रहे थे, तो इन पर रियायत बरतते हुए थोड़ा सा दरियादिली दिखाया गया, अन्यथा की स्थिति में ये जो है बिल्कुल निलंबित हो गए थे। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं अगले पत्र की, तो देख लेते हैं 1 से 30 अप्रैल तक जाति और सामाजिक आधारित गणना होगी। जी हाँ फ्रेंड, आपको बता दें कि ये काफ़ी पेचीदा होगा और इस बाबत जो है अब तक जो है प्रथम चरण का जनगणना पूर्ति किया गया, उसमें कई सारी जो है यहाँ पर विसंगतियाँ देखने को मिल रही है। कई जिलों से क्षतिपूर्ति का पत्र निकला है, कई प्रखंडों से निकला है, लेकिन कई प्रखंडों से अभी भी नहीं निकला है। कई प्रखंडों के शिक्षकों को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, कई प्रखंडों पर प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है। यानी कि विरोधाभासी यहाँ या यूँ कहे कि अलग अलग तरह के जो है कार्यशैली अपनाई जा रही है अलग अलग जिलों के द्वारा, अलग अलग प्रखंडों के द्वारा। इसी बाबत जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जातीय और सामाजिक आर्थिक गणना होगी, उसमें 204 जो है जातियों को खोजना है और ये एक बड़ी है। लेकिन ये जो प्रथम चरण का जो गणना कार्य हुआ है, इस बाबत द स्मार्ट ज्ञान अड्डा समान प्रशासन विभाग से ये आग्रह करती है कि सभी कर्मियों को जो उसका पारिश्रमिक है वो भुगतान कर दे। जो उनका पारिश्रमिक 7500 और 7000 8000 बन रहा है उनको दे दे। उर्दू और फारसी के अरबी विषय में TT और STT की परीक्षा होगी। इस बाबत जो है सरकार ने रिक्तियों को मांगा है सभी जिलों से जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए। तो ये अच्छी खबर निकल करके आ रही है। ट्रांसफर और पोस्टिंग पर जो है बार बार जो है नए नए सगुफे गढ़े जाते हैं और यहाँ सारा अधिकार जो है शिक्षा विभाग को दिया जा रहा है। ये उप मुख्यमंत्री के द्वारा ट्वीट कर ऐसी बातें कही गई है। यहाँ पर देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी का ट्वीट है, लेकिन ये सारे बात तब अमली जामा पहनेंगे जबकि कुछ होगी। यहाँ पर जो SSA मद से आच्छादित शिक्षक के लिए बुरी खबर यह है कि अब तक केंद्रांश ने 9425 करोड़ में से मात्र 1860 करोड़ राशि ही दी है और राज्यांश के द्वारा जो है SSA मद से आच्छादित शिक्षकों का भुगतान हुआ है। तो केंद्रांश से जो है राशि जब तक नहीं मिलेगी तो अब जाकर के जो है SSA मद से आच्छादित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए उनको इंतजार करना पड़ सकता, हो सकता है ये इंतजार काफ़ी लंबा हो जाए। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि भागलपुर में जो है यहाँ पर 3 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश दिया गया है। नारायणपुर ये प्रखंड का है, लेकिन सभी 534 प्रखंडों से या एक बार पूरे बिहार से इस तरह का पत्र निकलता तो सभी शिक्षकों या सभी कर्मियों के लिए जो वो लागू हो जाता। बार बार सभी प्रखंडों
भंडों से पत्र निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। 25 मार्च के बाद कोषागार से नहीं होगी कोई निकासी, जैसा कि ऊपर में आपको पत्र दिखाया गया था। और यहाँ पर जो है सूर्य कुमार यादव जो है सैमकरन, रिजवान और सिकंदर रजा को पछाड़ते हुए आईसीसी वर्ल्ड के श्रेष्ठ क्रिकेटर बन गए। 187.43 के रन औसत से उन्होंने रन बनाया है और इनका अभी कोई जोर नहीं है। तो आईसीसी अवार्ड मिला है भारत के क्रिकेटर को, ये एक अच्छी खबर है, अच्छी बात है। और कल यानी कि आज के बाद 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। पटना से ऐसी खबर निकल करके आ रही, बैंककर्मी हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन हो सकता है अलग अलग बैंकों में ये हड़ताल शामिल न हो। और 37 लाख विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पर 11 से 28 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान सरकार ने रखा है। आज के अंक में इतना ही, इसी उम्मीद के साथ कि आपका जल्द से जल्द एरियर का आवंटन हो और जनवरी का भी आवंटन हो जाए, जो भी मत्स्य आच्छादित शिक्षकों का भी भुगतान हो और एसएसए मत्स्य आच्छादित शिक्षकों का भी भुगतान हो। इसी के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।